वेलकम टू डेल अल्टीमेट। आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ, भारत की राज व्यवस्था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम के लिए। और पॉलिटी में मैं आप लोगों को यहाँ पे आज संसद से शुरू करूँगा। और मैं हमेशा संसद से इसीलिए शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद पॉलिटी आसान हो जाती है बिल्कुल। तो संसद समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे संविधान के 3 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिटेल से। यदि नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चौथा स्तंभ भी है जो कि संविधान में नहीं है, खबर पालिका, जिसे मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को डिटेल से चर्चा करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्यपालिका, पालिका जो कानून को लागू करे उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका जो कानून या विधि बनाने का काम करे उसे विधायिका कहा गया है। और तीसरा स्तंभ है यहाँ पे न्यायपालिका, जो न्याय देने का काम करे, न्यायपालिका। तब हम लोग उसको बारी बारी से समझने का काम करते हैं, बारी बारी से। कार्यपालिका जो कानून बनाए, जो कानून को लागू करे, जो कानून को लागू करने का काम करे, कानून या विधि लागू करता हो, लागू करता है उसे कार्यपालिका कहा गया है। जो विधि बनाने का काम करता है, विधि बनाता है, विधि बनाता हो उसे विधायिका कहा गया है। जो कानून को बनाए, विधि को बनाए, उसे विधायिका कहा गया है। और जो कानून को लागू करे उसे कार्यपालिका कहा गया है। तो कार्यपालिका का यहाँ पे सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति। अब हमारे यहाँ चूँकि संघीय शासन व्यवस्था का, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करके दोहरीय शासन प्रणाली है, यानी कि केंद्र क्या अलग है, केंद्र और राज्य अलग अलग है। तो केंद्र में आपका कार्यपालिका का सबसे प्रधान हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। और एक है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। एक और है जो बहुत सारे यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं, अक्सर नहीं बताते हैं, छूट जाते हैं, महान्यायवादी, जो आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये कार्यपालिका का हो गया केंद्र में। और राज्य में भी उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, पहले लिख लें फिर समझा देंगे हम। और यहाँ पे महाधिवक्ता होता है। और कार्यपालिका को 2 भागों में एक और प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई, और दूसरा अस्थाई। अस्थाई में वो लोग होते हैं जो सरकारी सेवक होते हैं,
और इसमें MP MLA वगैरह होते हैं जो 5 या 6 वर्ष के लिए। जैसे लोकसभा का है तो 5 साल जिसका कार्यकाल होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा का होगा तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। तो आपने देखा कि जो कानून या विधि को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहा गया है, जो कानून या विधि बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। अब विधायिका में भी देख लेते हैं कौन कौन आते हैं हमारे यहाँ विधायिका। जैसे केंद्र और राज्य में यहाँ पे था तो यहाँ भी केंद्र और राज्य के हिसाब से होगा, यहाँ भी केंद्र और राज्य के हिसाब से देख लेते, केंद्र हो गया यहाँ भी और राज्य पहले देख ले, फिर मैं समझा दूंगा केंद्र और राज्य। केंद्र में यहाँ पर हो गया संसद, संसद में भी पहले ध्यान से लिख ले, फिर मैं समझा दूंगा एक एक पॉइंट। संसद के 3 पार्ट है, आप लोग तो जानते ही हैं, यहीं से मैं शुरू करूंगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। पहले लिख ले, फिर मैं समझा दूंगा आराम से। और यहाँ पे इसका हो गया राज्य विधानमंडल, राज्य विधान दिखाई दे रही है, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो गया। तो इसमें भी विधानसभा, विधानसभा और विधानमंडल, सॉरी विधान परिषद, ठीक से ले, विधान परिषद। तो ये हर राज्यों में नहीं होते विधान परिषद, अभी केवल और केवल 6 राज्यों में है, अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है यहाँ पे। और विधानसभा लगभग विधानसभा हर राज्य में होते हैं। तो यहाँ पे अब समझने का हम लोग काम करते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है और विधायिका भी हो सकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी विधायिका का अंग है, प्रधानमंत्री भी विधायिका में होगा, मंत्रिपरिषद भी होगा, मंत्रिपरिषद होगा। यानी कि जब वो कोई विधेयक को पास करेगा संसद में बैठ के, उस समय विधायिका होगा। जब PMO ऑफिस में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे तो उस समय कार्यपालिका के अंग हो गए। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री विधायिका का भी अंग है, राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग है, कार्यपालिका का भी अंग है। एक ही व्यक्ति दोनों जगह हो सकते हैं, ये इस तरह का बंधन है कार्यपालिका और विधायिका में। मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे कि जो कानून या विधि बनाने का काम जिसका है, जो कानून या विधि बनाए उसे विधायिका कहा गया है। अब विधायिका 2 केंद्र और राज्य का अलग अलग है। केंद्र में भी संसद हो गया, संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये सब विधायिका हो गया। और राज्य में हो गया राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य हो गया, विधान परिषद के होंगे, ये सब विधायिका के अंग हुए। टोटल आप लोग इसको लिख ले। और कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का काम करता है, ये विधायिका जो कानून बनाया उसको जिसने लागू किया उसे कार्यपालिका कहा गया है। कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसे वास्तविक कहा गया है। और राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है, वास्तविक शक्ति इसी के हाथ में है, वास्तविक शक्ति इसी के हाथ में है, वास्तविक। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में है, महान्यायवादी है। और राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और कार्यपालिका को चूँकि 2 भागों में बांटा गया, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी। जो भी लोग सरकारी सचिव वगैरह होते हैं, जो सरकारी सेवक है, वो अस्थायी हो गया क्योंकि उसका रिटायर करने का समय फिक्स है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो, वो तो न्यायपालिका में आ गया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो आगे मैं बताऊँगा। तो इसका 60 साल होता है, वो फिक्स होता है। और अस्थायी में हो गया जो भी चुनाव जीत करके आते हैं, जैसे MLA हो गया, MP हो गया। यदि राज्यसभा सदस्य है तो उसका 6 वर्ष कार्यकाल होगा, यदि लोकसभा है तो 5 वर्ष होगा, यदि विधानसभा का है तो 5 साल, विधान परिषद का है तो 6 साल। तो आपने देखा किस तरीके से कार्यपालिका और विधायिका का पार्ट यहाँ पे था। अब मैं आप लोगों को न्यायपालिका बताऊँगा, आप लोग जल्दी से इसको लिख ले।
अब यहाँ पे हम लोग कार्यपालिका और विधायिका के बाद न्यायपालिका को देखेंगे। तो न्यायपालिका सबसे उच्चतम जो न्यायालय होते हैं, सबसे सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा गया, सर्वोच्च संस्था है अपील करने की। इसके बाद उच्च न्यायालय आता है और फिर जिला और सत्र न्यायालय आता है। यानी कि न्याय देने का काम न्यायपालिका का है, न्याय करना है। तो आप लोग इसको भी लिख ले, न्याय करने का काम न्यायपालिका का। तो इसको आप लोग तो समझ गए होंगे कि हमारे संविधान के कुल मिला के 3 स्तंभ है। हमारे संविधान के हमारे संविधान के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, जो अभी बताया न्यायपालिका। ये सब आगे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक में। न्यायपालिका, तो यहाँ पे अब कार्यपालिका, विधायिका हो गया जो विधि या कानून बनाए, जो पहले एक बार और आप लोग समरी के रूप में, जो विधि बनाता हो, और उसको लागू करने का जो काम करता है, लागू करता है, उसको लागू करना कार्यपालिका का काम है, लागू करता है ये। और मैंने आपको बताया था अभी कि कैसे एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है। तो इस तरह का बंधन कार्यपालिका और विधायिका में है। और हमारे संविधान के एक बहुत ही 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। और न्यायपालिका का काम है न्याय देना, न्याय देना। अब और कार्यपालिका में 2 प्रकार बताते हैं कि अस्थाई और अस्थाई। यानी कि सरकारी सेवक, जो सरकारी नौकर जो हो गया, वो अस्थाई हो गया। और अस्थाई में एमएलए एमपी वगैरह हो गया, एमएलए एमपी। तो आप लोग तो देख ही लिए कि जो कानून को लागू करे उसे कार्यपालिका कहते हैं, जो कानून बनाता हो या विधि बनाता हो उसे विधायिका कहते हैं, और जो न्याय दे उसे न्यायपालिका कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को संसद से यहाँ पे शुरू करूँगा और एक एक करके पूरा टॉपिक पॉलिटी इतना अच्छा करा दूंगा कि आप पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी देख ले, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस अपना बुक पढ़ ले, किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पक्का है। और आप लोग यदि नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा।